तो हम पढ़ते हैं स्नैपशॉट का 4th चैप्टर जो हमारे अभी चल रहा था अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ के बारे में, एकेडमिक लाइफ के बारे में। वो किस तरीके से अपने स्कूल डिप्लोमा को लेकर के किस तरीके से वो फ्रस्ट्रेट थे और कैसे उन्होंने उसको पूरा किया जिससे वो अपनी साइंस की पढ़ाई को पढ़ सके, फिजिसिस्ट बन सके। आइए हम देखते हैं उसको। सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वी आर टेकिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन स्नैपशॉट अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। तो देखिए, हमने कल पढ़ लिया था कि वो उनकी जो मकान मालकिन थी वो उनसे उनकी वायलिन बजाने पर उनसे कंप्लेन करती थी और कहती थी कि वैसे ही घर में शोरगुल इतना होता रहता है बच्चों की वजह से, और ऊपर से ये आपकी वायलिन और इसकी रोने की आवाज़ मुझे बिल्कुल मेरा दिमाग ख़राब कर देती थी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की ये कहने की इच्छा होती थी कि भाई ज़्यादातर टाइम तो वही बच्चों को हाउल करवाती रहती है, बच्चे उसकी वजह से ही चिल्लाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि वो उसकी मकान मालकिन है और वो अगर कहेगा तो उसको बात का बुरा मान करके उसे निकाल देगी। सो उन्होंने उन्हें नहीं कहा और इसीलिए लिखा हुआ है बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा होगा कि वो कुछ ना कहे मकान मालकिन को, क्योंकि निकाला जा सकता है, किराएदार है आखिरकार। अब अल्बर्ट आइंस्टीन का अपना दुख, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं कैसे स्कूल डिप्लोमा क्लियर करूँगा, तो अब वो बोल रहे हैं आई मस्ट गेट अवे, मुझे ज़रूर निकलना होगा यहाँ से। उन्होंने अपने फ्रेंड यूरी से कहा आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, 6 महीने में अकेले यहाँ म्यूनिक में रहा हूँ, इस सिटी में रहा हूँ। इट्स एब्सर्ड, और ये बिल्कुल एब्सर्ड है, बिना मतलब कोई तुक नहीं है, बिल्कुल निरर्थक है, मीनिंगलेस है। दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि मैं क्या ऐसे ही चलता रहूँगा? ना तो मैं स्कूल में डिप्लोमा पास कर पा रहा हूँ, ना मुझे यहाँ की पढ़ाई समझ में आ रही है, तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? तो ये बिल्कुल निरर्थक है, ऐसा वो अपने फ्रेंड से कहते हैं। इन द एंड, आखिर में इट विल टर्न आउट, ये पता चलेगा आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, कि मैं मेरे फादर का पैसा ही बर्बाद कर रहा हूँ। एंड एवरी वंस टाइम, और हर एक का टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, ये सबके लिए अच्छा रहेगा अगर मैं अब मेरी यहाँ पर पढ़ाई को बंद कर दूँ, यहाँ रोक दूँ, बिल्कुल अपना यहाँ पर स्कूल डिप्लोमा भी क्लियर नहीं करूँ और बस यहीं पर रुक जाऊँ, बस मेरा एकेडमिक करियर यहीं ख़त्म हो जाए। तो उसका फ्रेंड कहता है एंड देन व्हाट विल यू डू, फिर आप क्या करोगे? यूरी आस्क्ड, यूरी ने पूछा, तो उसके फ्रेंड ने। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जवाब दिया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ़ आई गो टू मिलान, अगर मैं मिलान जाता हूँ, यहाँ जहाँ इनके फादर, जहाँ का ये अल्बर्ट आइंस्टीन है, जहाँ इनके फादर रहते हैं, आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, तो मुझे डर है कि मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस, जब तक, वो एक ही डायलॉग बोलेंगे, जब तक आप समझ ही गए, जब तक स्कूल डिप्लोमा आप क्लियर नहीं करोगे। तो जो ये ब्लैंक आ रहा है, ये उस बात को बताने के लिए आ रहा है कि जब तक। तभी अचानक क्या होता है, हिज आइज ग्लिम्ड विद ए सडन आइडिया, अल्बर्ट आइंस्टीन की आंखें एकदम एक आइडिया से चमक उठती हैं। यूरी, डू यू नो माई फ्रेंडली डॉक्टर्स, और वो यूरी से कहता है, यूरी क्या आप मेरे फ्रेंडली डॉक्टर्स को जानते हो? यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, यूरी क्या आप कुछ ऐसे डॉक्टर्स को जानते हो जो आपके फ्रेंडली हो, मतलब आपसे मित्रवत हो, आपके जानने वाले हो, आपसे मिलनसार हो? तो एकदम से क्या आइडिया आता है अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में कि वो यूरी से पूछ बैठता है कि आप कुछ ऐसे डॉक्टर्स को जानते हो जो आपके फ्रेंडली हो। देखते हैं क्या आइडिया आ रहा है। तो यूरी फिलहाल जवाब देता है आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ। मेडिकल स्टूडेंट्स आप समझ ही गए, जो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे वही मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले हैं, वो मेरे परिचित हैं, मेरे फ्रेंडली हैं, मेरे दोस्त की तरह हैं। सैड यूरी, यूरी ने कहा। डॉक्टर, नो, डॉक्टर तो नहीं है मेरा जानने वाला। आई हैव नेवर हैड इनफ मनी, कभी मेरे पास इतना पैसा ही नहीं रहा टू गो वन, कि मैं किसी डॉक्टर के पास जा पाऊँ। वाई, अच्छा ये बताओ तुम पूछ क्यों रहे हो? तुम फ्रेंडली डॉक्टर के बारे में पूछ क्यों रहे हो? तुम डॉक्टरों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ऐसा यूरी पूछता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जवाब देते हैं सपोज, सेड अल्बर्ट ने कहा, मान लो दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि मैं नर्वस ब्रेकडाउन मुझे हो जाए, मुझ में दिमागी खराबी आ जाए। नर्वस ब्रेकडाउन मतलब कोई इंसान मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाए किसी बात की वजह से, डिप्रेशन में चला जाए। मान लो कि मैं नर्वस ब्रेकडाउन हो जाऊँ, मतलब मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ।
सपोज ए डॉक्टर वुड से, और मान लो एक डॉक्टर ये कहे इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, कि मेरे लिए स्कूल जाना बिल्कुल ख़राब है, अच्छा नहीं है। तो मान लो मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब नर्वस ब्रेकडाउन मतलब मानसिक मेरे अंदर खराबी आ जाए, नर्वस ब्रेकडाउन। तंत्रिका तंत्र संबंधी मतलब मैं सरल शब्दों में समझो तो मान लो कि मुझे ये कह दिया जाए कि आप स्कूल में आपको मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, मानसिक खराबी, पागल हो जाना। तो मान लो कि मुझ में मानसिक खराबी आ जाए, मानसिक रूप से मैं गड़बड़ा जाऊं, और डॉक्टर ये कहे कि ऐसी मानसिक खराबी की स्थिति में आपके लिए स्कूल जाना खराब है, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और डॉक्टर ये बोल दे कि मुझे बिल्कुल इससे निकलवाए जाने की आवश्यकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में एक प्लान आता है कि डॉक्टर उनके बारे में ये कह दे कि ये बिल्कुल पागल हो जाएंगे अगर स्कूल इनको भेजा जाएगा, तो इनका दिमाग जो है स्कूल में जाने के बाद बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, ऐसा डॉक्टर कह दे। और मैं मेरा ऐसा दिखाऊं कि मैं वाकई में मेरा दिमाग ख़राब हो गया स्कूल से, दिमाग ख़राब हो गया है, डॉक्टर ऐसा कहे, और इनके लिए स्कूल जाना ख़राब है ऐसा मेरे लिए डॉक्टर कह दे, तो फिर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ म्यूनिख से, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो वहाँ पर यूरी उनकी बात को सुन के कहता है, आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर, मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता कि एक डॉक्टर ऐसा कहेगा, सेड यूरी। एक डॉक्टर गलत रूप से कभी किसी को पागल नहीं कहता, वो मेंटलिटी की रिपोर्ट, मानसिक स्थिति की रिपोर्ट तभी देता है जब वो पागल होता है कोई आदमी। अब वो मेंटली यानी मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर ऐसा कहेगा, यूरी ने कहा। तो अल्बर्ट कहता है, आई मस्ट ट्राई, मुझे कोशिश करनी ही होगी, आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट, टू फाइंड ए डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर ढूंढने की, हु स्पेशलाइजेज, जो विशेषज्ञ हो, इन नर्व्स, तंत्रिका तंत्र की बीमारियों में, मतलब मानसिक बीमारियों के संबंध में स्पेशलिस्ट हो, मुझे ऐसे डॉक्टर की तलाश करनी होगी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को यूरी जवाब देते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, ऐसे तो बहुत सारे हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, ऐसे बहुत सारे हैं। यूरी टोल्ड हिम, ऐसा यूरी ने उसको बताया। ही हेजिटेड फॉर ए मोमेंट, और एक पल के लिए वो हिचकिचाया, एंड देन एडेड, और फिर आगे बोला, रादर रिलक्टेंटली, बिल्कुल अनिच्छा से, हालांकि उसकी इच्छा नहीं थी। क्या बोला, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं कुछ स्टूडेंट्स से कहूँगा, इफ़ दे नो वन, कि क्या वे किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं, इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो तो मैं कुछ स्टूडेंट्स से पूछ लूँगा कि क्या वो किसी ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो इस प्रकार की मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, मानसिक बीमारियों से संबंधित समस्याओं का इलाज करते हैं। तो आप कहोगे तो मैं पूछ लूँगा, ऐसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, उसने, हालांकि उसकी इच्छा नहीं है डॉक्टर को बुलाने के लिए, वो कह देता है कि आप कहते हो तो मैं आपके लिए पूछने की कोशिश करूँगा, मालूम करने की कोशिश करूँगा। तो अल्बर्ट को खुशी होती है, विल यू, आप करोगे मेरे लिए, ओ थैंक यू यूरी, यूरी तुम्हारा बहुत थैंक यू। अल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, अल्बर्ट की आंखों में चमक आ जाती है इस आइडिया को लेकर के कि एक डॉक्टर मिल जाए, वो बोल दे कि मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, स्कूल भेजा जाऊँगा तो मेरे लिए और मानसिक खराबी होने की स्थिति आ जाएगी, पागल हो जाऊँगा, ऐसा डॉक्टर बोल दे तो अच्छा रहेगा। तो वेट ए मोमेंट, तो उसके फ्रेंड ने कहा, एक मिनट वेट तो करो, आई हैवंट फाउंड वन येट, मुझे अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला है, कोई भावी ऐसा डॉक्टर नहीं मिला है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने दोस्त पर विश्वास है, तो वो कहते हैं, ओ बट यू विल, अरे लेकिन तुम जो है ढूंढ लोगे भाई, तुम ढूंढ लोगे ऐसे किसी डॉक्टर को, ऐसे किसी स्टूडेंट को, मेडिकल स्टूडेंट को, जो मेरे बारे में ऐसा कह देगा। एंड इफ़ आई डोंट नो, और अगर इफ़ आई डू, और अगर मुझे मिल भी गया, इफ़ आई डू मतलब अगर मुझे मिल भी गया, आई डोंट नो, तो मुझे ये नहीं पता, इफ़ ही विल बी विलिंग, कि क्या वो तैयार होगा, टू हेल्प यू, आपकी हेल्प करने के लिए, मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा बोलने के लिए कोई डॉक्टर तैयार होगा, ये मैं नहीं कह सकता, ऐसा यूरी ने पहले ही क्लियर कर दिया, भाई मैं डॉक्टर को ढूंढ लाऊंगा, लेकिन आप जैसा चाह रहे हो वैसा का वैसा डॉक्टर कह दे, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर तैयार होगा भी या नहीं होगा, तो ये मैं नहीं जानता हूँ। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने डिक्लेयर करते हुए कहा,
कि वो बिल्कुल तैयार होगा, बोलेगा आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मैं वास्तव में उसके सामने रियली में नर्वस ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, यानी पागलपन का नाटक करने वाला हूँ, मानसिक परेशानी का नाटक करने वाला हूँ। मैं उसके सामने रियल में मानसिक रूप से विचलित होने का, नर्वस ब्रेकडाउन का नाटक करने वाला हूँ। मानसिक विचलित होना मतलब वही है, पागल होगी जैसे रहना। अवसाद, मेंटली डिप्रेशन, टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, जिससे उसके लिए अधिक आसान हो जाएगा कि वो मुझे देख कर ही कहेगा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब मतलब जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, नर्वस ब्रेकडाउन मतलब जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो। तो मैं वास्तव में उसके सामने ऐसा ही दिखाऊंगा कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ही लाफ्ड मैरिली, और ये कह करके वो ज़ोर ज़ोर से हंसा। तो यूरी ने टिप्पणी करते हुए कहा, रिमार्क्ड यूरी, आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, मैंने कभी भी तुमको इससे कम नर्वस कभी नहीं देखा है, कभी भी इतना कम परेशान मैंने कभी, इससे कम परेशान मैंने तुमको कभी नहीं देखा है। तो वो कहता है, ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट डेट राइट, स्कूल में एक दो दिन अगर और निकालूंगा ना तो यही मेरी हालत हो जाएगी। अल्बर्ट ने उसको अश्योर करते हुए कहा, विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर स्कूल में एक दो दिन और मैं रहूँगा तो मेरी हालत बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब वाली ही हो जाएगी। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट, बिल्कुल वो अपना जोश या बिल्कुल अपनी मानसिक भावना खो चुका था। हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सा हिम नेक्स्ट, जब यूरी उससे अगली बार मिला और वो बोला, अल्बर्ट आइंस्टीन, आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, अब मैं इसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही सेड, आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे वास्तव में मेंटली डिस्टर्ब यानी मानसिक रूप से मैं पागल हो जाऊंगा। दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, और मेरी ये स्थिति मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने की, मानसिक रूप से बुद्धि के पतन हो जाने की, नर्वस ब्रेकडाउन मानसिक खराबी की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ये डॉक्टर को संतुष्ट कर देगी कि भाई ये मानसिक इसकी स्थिति खराब हो गई है बहुत ज़्यादा स्कूल जाने से, इसको स्कूल जाने से रोका जाए। नर्वस ब्रेकडाउन मानसिक स्थिति खराब हो जाना मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। कीप इट अप देन, तो फिर इस नाटक को करते रहो। कीप इट अप देन, ऐसी मानसिक स्थिति खराब होने का नाटक करते रहो। कीप इट अप मतलब इसे करते रहो, किसे करते रहो कि मानसिक स्थिति, दिमागी स्थिति खराब हो गई है। यूरी ने कहा, आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मुझे आपके लिए डॉक्टर भी मिल गया है। यू हैव, खुशी आ जाती है उसके चेहरे पर, तो आपको मिल गया। ओके स्टूडेंट, अब हम कल पढ़ेंगे इसको।